हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम बात करेंगे अबाउट सेक्शन 44AD। 44AD क्या होता है? तो 44AD इज नोन एज प्रिजम्पटिव इनकम। सो इट इज़ अ मेथड ऑफ प्रिज्यूम द इनकम। ओके, सो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ स्टैंडर्ड्स रेट दी हुई है कि अगर आप कोई स्मॉल बिजनेस है, इंडिविजुअल्स, एचयूएफ और पार्टनरशिप में, यदि आप कोई स्मॉल बिजनेस रन कर रहे हैं और आपसे आपकी अगर कोई इनकम है उस पर, तो अगर आपकी इनकम उस स्लैब रेट के अंदर है, उस रेंज के अंदर है, तो आप इसे सेक्शन 4480 आप फिल कर सकते हैं एंड देन यू कैन फिल योर ITR 4। ओके, सो इसमें सबसे पहले टर्नओवर की लिमिट क्या है? सो टर्नओवर की लिमिट है, इट इज़ 2 करोड़ एंड 3 करोड़। सो 2 करोड़ किन पे एप्लीकेबल है? यदि आपकी जो कैश रिसिप्ट है 5% से ज़्यादा है। सपोज आपने 1 लाख रुपए पूरे साल भर में सेल आउट किया, ठीक है। यदि आपकी जो कैश रिसिप्ट है वो 5000 या उससे ज़्यादा है, ठीक है, तो आप पे 2 करोड़ की लिमिट है। यदि आपकी जो कैश रिसिप्ट है 5% से कम है, सपोज 4000 है, 3000 है 1 लाख में से, सो आप पे 3 करोड़ की जो साल भर की जो टर्नओवर है वो आप पे एप्लीकेबल है एंड यू कैन क्लेम इन सेक्शन 4480। ओके, सो ये वो बात हो गई टर्नओवर की। सब इनकम का परसेंटेज क्या है? सपोज तो यहाँ प्रेजेंटिव जो इनकम है वो 6% एंड 8% की रेंज है। 6% उस केस में है यदि आपका पैसा ऑनलाइन माध्यम से आ रहा है। ऑनलाइन कैन बी UPI, इट कैन बी NEFT, इट कैन बी RTGS, इट कैन बी चेक। ओके, सो ऑनलाइन का अगर कोई भी सोर्स है, अगर उसका पैसा आ रहा है, इनकम आ रही है कहीं भी, किसी भी जहाँ से आपने गुड्स बेचे हैं, ठीक है, तो अगर 6% है, 6% तो आपका डिजिटल केस में होगा। अगर डिजिटल केस नहीं है, कैश आ रहा है पैसा, क्योंकि स्मॉल बिजनेस में पैसा कैश के माध्यम से भी आ सकता है, ऑनलाइन भी आ सकता है। सो वहाँ पर जो रेट है वो 8% है। तो जितना भी आपका टोटल रिसिप्ट है उसका 8% लगेगा इन केस ऑफ नॉन कैश, इन केस ऑफ नॉन कैश, उन केस ऑफ कैश आइटम। ओके, और 6% लगेगा आपका UPI के माध्यम से। तो इतना आपका मिनिमम माना ही जाएगा। सपोज 1 लाख का आपका इनकम है और 1 लाख सारा UPI के माध्यम से है, तो 6000 आपकी मिनिमम इनकम होगी ही होगी। और इन केस ऑफ कैश की बात करूँ तो 1 लाख का 8%, 8000 आपकी इनकम होगी ही होगी, ठीक है। तो इतनी इनकम के बाद में आपको कोई भी डिडक्शन माइनस नहीं होगा। सपोज आपको कोई खर्चा है, डेप्रिशिएशन ऑफ एसेट है, कोई भी रेंट, इलेक्ट्रिसिटी जो भी है, तो आपको उसकी कोई भी छूट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये एक मिनिमम इनकम की रेंज है। यदि आप चाहें तो इससे ऊपर की इनकम आप क्लेम कर सकते हैं। सपोज आपका 10,000, 1 लाख का इनकम है तो 10,000, 15,000, 20,000 जो भी आपकी इनकम है, ठीक है। लेकिन 6000 और 8000 से नीचे 6 और 8% से नीचे आपकी इनकम नहीं हो सकती, ठीक है। ये सेक्शन 4480 की लिमिट है, ठीक है। उसके बाद की बात करते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं, वाई हम क्यों क्लेम करें, क्यों चूज़ करें सेक्शन 4480, हम नॉर्मल क्यों नहीं जाए। सो 4480 के फ़ायदे क्या हैं? ये स्मॉल बिजनेस के लिए, उनको डिटेल में अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनानी है, क्योंकि छोटा बिजनेस है, काम धंधा कम है, तो इनका टर्नओवर भी कम है, तो डिटेल उनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं करनी। उनको रेगुलर ऑडिट्स भी नहीं करानी, ठीक है। वो रेगुलर अपना अपने बेसिस पे, अपने जैसे भी उनकी फॉर्म की रिक्वायरमेंट है उस बेसिस पे अपने फॉर्म की बुक्स ऑफ अकाउंटिंग और ऑडिट्स कर सकते हैं, ठीक है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट कि आपको ईयरली करनी है, ठीक है, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उसके बाद हम बात करेंगे इसके और क्या प्रोविजंस हैं। सपोज आपको कोई एडवांस टैक्स है, अब साल भर में आपने कमाया है, उस पर कोई टैक्स एप्लीकेबल है, होगा ही, कोई ना कोई रेट होती है तो उस पर टैक्स एप्लीकेबल होगा, ठीक है। तो अगर आपने साल भर में कोई टैक्स कमाया, जो आपके एडवांस टैक्स की जो रेट है 4480 में, वो आपको सारा एडवांस टैक्स आपकी जो लास्ट इंस्टॉलमेंट है, मतलब सपोज आप अपने ईयर चला है, अप्रैल टू मार्च आपका ईयर है, सो 15th मार्च ऑफ द ईयर आपको लास्ट इंस्टॉलमेंट में आपको सारा एडवांस टैक्स फिल आउट कर देना है। और एडवांस टैक्स की क्या लिमिट है कि आपको 15th मार्च तक भरना है। आपको जरूरी नहीं है कि आपको शुरुआत में जून में भरना है, जैसे 4 इंस्टॉलमेंट होती है एडवांस टैक्स की, कि जुलाई, सितंबर, देन जनवरी, दिसंबर एंड लाइक दैट इन मार्च। ओके, सो आपको सारा एडवांस टैक्स मार्च में भरना है, और एडवांस टैक्स वही एलिजिबल होगा जो आपने 31 मार्च से पहले पहले पे कर दिया है, ठीक है। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट में आपको सारा एडवांस टैक्स फिल आउट करना है, ठीक है। सो ये बेसिक प्रोविजन है सेक्शन 4480 के, ठीक है। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस regarding 4480, let me know. I will create another video or I can respond for your queries. Thank you. Stay tuned.